Hello dear students, hope you all are fine. In the previous video lecture, I have covered the process of new product development. Today I am going to tell you about the topic test marketing. क्या होता है टेस्ट मार्केटिंग? Under test marketing, the product is put to test in a selected market segment. एक particular segment market में या हम कह सकते हैं market segment में हम एक छोटी सी market में हम product को एक तरीके से introduce करते हैं ताकि हमें consumers के reactions के बारे में पता चले regarding that new product. Such a test will provide the marketer an opportunity to know about its product, ठीक है, एंड ऑल्सो द रिजल्ट विच कैन बी एक्सपेक्टेड जब प्रोडक्ट जो है वो कमर्शियल बेसिस पे जो है या हम कह सकते हैं पूरे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. बेसिकली थ्रू सच टेस्ट द कंज्यूमर्स आर ऑब्जर्व्ड कि उनको उनका रिस्पॉन्स कैसा है कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ. अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट्स का पता चलता है तो मार्केटर को तो वो उनको रिमूव कर सकता है मार्केट में लॉन्च करने से पहले. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट टेस्ट मार्केटिंग एक मार्केटिंग टेक्निक है जिससे प्रोडक्ट को सिलेक्टेड मार्केट एरिया में ट्राई किया जाता है या हम कह सकते हैं ट्रायल बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ताकि हमें पता चले कि कंज्यूमर्स के रिएक्शंस क्या हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट टेस्ट मार्केटिंग इज द बेसिकली मार्केटिंग टेक्निक जिससे हम प्रोडक्ट को बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जहाँ से हम कंज्यूमर्स के रिएक्शंस या हम कह सकते हैं उनकी बाइंग पावर इनके बारे में हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर सेगमेंट में कि क्या उनको हमारा जो प्रोडक्ट है वो पसंद आया है या नहीं आया है. इन केस दे वांट एनी मॉडिफिकेशन तो लार्जर मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले लॉन्च करने से पहले उसमें चेंजेस किए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ऑफ टेस्ट मार्केटिंग. जब भी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो टेस्ट मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के तौर पर यूज़ किया जाता है. कुछ कंपनीज टेस्ट मार्केट खुद करती है, मतलब टेस्ट मार्केटिंग जो टेक्निक है वो खुद परफॉर्म करती है, और कुछ डिपेंड करती है ऑन द सर्विसेज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड कंसल्टेंसी एजेंसीज. जब भी टेस्ट मार्केटिंग की जाती है तो मार्केटर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. फर्स्ट स्टेप आता है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिटीज़, मतलब कि नंबर ऑफ सिटीज़ या मार्केट एरियाज़ को डिटरमाइन करना, चूज़ करना कि कहाँ कहाँ पर या कितना नंबर हमें चूज़ करना है जहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, मतलब टेस्ट मार्केटिंग की जाएगी. इसके लिए कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे मार्केट एरिया जो सिलेक्ट किया गया है इट शुड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, ताकि रिजल्ट जो है वो फेयर और रिलायबल आए. एंड जो कॉस्ट होगी रिगार्डिंग द टेस्ट मार्केटिंग वो ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए. और जो लास्ट पॉइंट आता है कि जो सिटीज़ हमने सिलेक्ट की हैं दैट शुड बी लिमिटेड, मतलब ये ना हो कि आप 10 से 12 सिटीज़ को चूज़ कर लें जहाँ पर आप प्रोडक्ट को एक ट्रायल बेसिस पे इंट्रोड्यूस करोगे और फिर मैनेज भी ना कर पाओ. सो इसीलिए कहा जाता है कि जो नंबर ऑफ सिटीज़ सिलेक्ट की जा रही हैं दैट शुड बी लिमिटेड, ताकि उनको मैनेज करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए. सेकेंड पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ सिटीज़. अब डिटरमाइन करने के बाद अब हमें सिटीज़ को सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर हम बेसिकली प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे. तो मार्केटर शुड चूज द सिटी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट टू बी टेस्टेड, टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, टाइप ऑफ कस्टमर क्या हैं, उनके लिविंग प्लेसेस क्या हैं. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने होते हैं जब भी टेस्ट मार्केटिंग की जाती है या जब भी हम सिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया लाइक सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलोर, ये कुछ ऐसी कैपिटल सिटीज़ हैं जिनको यूजुअली कंपनीज चूज़ करती हैं फॉर द टेस्ट मार्केटिंग ऑफ देयर न्यू प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मार्केटिंग, कि ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है दैट टू बी टेकन बाय द मार्केटर कि जब भी टेस्ट मार्केटिंग वो करे कि ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए टेस्ट मार्केटिंग की, कितना समय लगेगा टेस्ट मार्केटिंग, मतलब कितने समय के लिए हम उस प्रोडक्ट को हम टेस्ट मार्केटिंग में या पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में टेस्ट के लिए जो है वो प्रेजेंट रखेंगे, या हम कह सकते हैं कि कितना लेंथी होगा टेस्ट मार्केटिंग का समय, मतलब समय कितना होगा. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग, कि ये जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ये जो प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं एक न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, तो ये कितने समय तक होगा. अब अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो दो फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है हर मार्केटर को. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रीपर्चेज पीरियड. रीपर्चेज पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है. अगर वो ज़्यादा लंबा होगा तो टेस्ट ड्यूरेशन का जो समय है वो भी क्या होगा, लंबा होगा.
अगर कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन परचेज कर रहे हैं विद इन द रीपरचेज पीरियड, तो हम ये मान सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा सक्सेसफुल है। क्लियर? तो जब भी टेस्ट मार्केटिंग की जाए, टेस्ट मार्केटिंग शुड कंटिन्यू फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू रीपरचेज द प्रोडक्ट फॉर 2 और 3 टाइम्स। मतलब 2 या 3 बार वो रीपरचेज करे उस पर्टिकुलर पीरियड में, तब हम मानेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल है। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन, कि कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की ड्यूरेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो टेस्ट ड्यूरेशन ना तो छोटी होनी चाहिए ना बड़ी होनी चाहिए, मतलब ना तो ज़्यादा शॉर्ट हो ना ज़्यादा लॉन्ग हो, क्योंकि अगर शॉर्ट होगी तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लोगों के रिएक्शंस हमें पता नहीं चलेंगे। और अगर ज़्यादा लंबी होगी यानी लॉन्ग होगी, तो कंपिटिटर्स को एक एडवांटेज मिल जाएगा कि वो प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट, हमारे जैसे प्रोडक्ट देख कर नए प्रोडक्ट बना लेंगे और उनको मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, या हम कह सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम इतना भी टाइम नहीं दे सकते क्योंकि कंपटीटर को एडवांटेज मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट कि अगर कंपटीशन नहीं है तो उस केस में टेस्ट ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, शॉर्टर होनी चाहिए। अगर कंपटीशन है उस मार्केट में तो टेस्ट मार्केटिंग ध्यान से की जानी चाहिए, ना तो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा गैप होना चाहिए ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। जो टेस्ट मार्केटिंग की कॉस्ट है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग द टेस्ट ड्यूरेशन टाइम, और वी कैन से दैट टाइम ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग, क्योंकि कॉस्ट और ड्यूरेशन दोनों का पॉजिटिव कॉरिलेशन होता है, क्योंकि जितना पीरियड लॉन्गर होगा उतनी कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कलेक्टिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप जो टेस्ट मार्केटिंग में आता है इज टू कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कंज्यूमर कैसे हैं, क्या चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाएगा, बायर्स का बिहेवियर कैसा है, जो डिमांड है उसका साइज़ क्या है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जो टेस्ट मार्केटिंग है वो कंडक्ट की जाती है फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन लाइक इनोवेटिव कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, सेल्स वॉल्यूम कितनी जनरेट हो सकती है इसका हमें अंदाज़ा लगाना, हम यहाँ पर प्रोडक्ट के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको कंज्यूमर को किस तरीके से बताएंगे इसका हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या जो स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स कंज्यूमर को लगे हैं आफ्टर यूजिंग द कंपनी प्रोडक्ट, तो उनको हाईलाइट करना, या हम कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो किस तरीके से की जानी चाहिए। अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो क्वांटिटी है परचेजेस की, वो टेस्ट पीरियड के दौरान कितनी होनी चाहिए और कितनी जो है हमारा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग द सजेशन एंड ओपिनियंस जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बायर्स देते हैं जब भी हम सर्वे करते हैं। सो वी कैन से दैट हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कंज्यूमर के एटीट्यूड के भी बारे में, उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में, उसकी सेटिस्फेक्शन या यूसेज रेट के बारे में, कि कितने टाइम तक वो यूज़ कर रहा है उस प्रोडक्ट को और कितनी बार उसने रीपरचेज किया है प्रोडक्ट विद इन दैट टेस्ट पीरियड टाइम। ठीक है, सो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट पीरियड के दौरान हम एक पैनल बना सकते हैं कंज्यूमर्स का, जो हमें ये हेल्प करने में डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि कितने कंज्यूमर्स ने प्रोडक्ट को रीपरचेज किया है और कितने जो है उन्होंने कंपनी का प्रोडक्ट बाय नहीं किया है। या हम कह सकते हैं कि पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंज्यूमर हम एनालाइज कर सकते हैं, उनके रिस्पॉन्स, उनके रिएक्शंस, उनकी जो इम्प्रूवमेंट्स के रिगार्डिंग जो हम कह सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि जो उनके ओपिनियंस हैं, उनके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज कलेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट। आफ्टर टेस्ट मार्केटिंग जो रिजल्ट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं और डिसीजन लिया जाता है कि प्रोडक्ट को जो है हम लार्ज स्केल पर कमर्शलाइज करें या नहीं करें। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट हमने करा था वो था कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है रिगार्डिंग द कंज्यूमर बिहेवियर्स, उनके यूसेज रेट के बारे में, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, सेटिस्फेक्शंस के बारे में। तो उसको एनालाइज करने के बाद हम प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, और उसके बाद हमें डिसीजन लेते हैं कि उसको प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर कमर्शियलाइज करें या ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं एक मार्केटर के पास, कि अगर सेल्स जो है टेस्ट पीरियड के दौरान बहुत अच्छी रही है तो डिसीजन लिया जाता है कि प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज कर दिया जाए। तो जब भी प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करेंगे तो उससे पहले हमें ये देखना है कि जब भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे मार्केट में, तो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अलावा हमें इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए
कि क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट है जब भी वो लॉन्च किया जाता है तो ह्यूज एडवर्टाइजिंग की जाती है, सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से अरेंज हो सकेगा, हमें ये भी देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ लॉन्च करने से पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेजेस पे कंपनी को एक ही मार्केट में एंटर करना चाहिए कि अगर उसकी सेल्स ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड बहुत अच्छी है तो वो एक पर्टिकुलर मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे। उसके बाद अगर वो पर्टिकुलर मार्केट में उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, तो आफ्टर मोर मॉडिफिकेशन और वी कैन से इम्प्रूवमेंट्स वो नेशनल लेवल पर जो है प्रोडक्ट को नेशनल मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है। सबसे पहले वो इनिशियल मार्केट में देखे कि उसकी सेल्स कितनी है, उसको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें प्रोडक्ट को जो है आगे लॉन्च करना है या नहीं करना है, प्रॉफिटेबल होगी वो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर सेल्स फेयर है तो मार्केटर जो है वो न्यू टेस्ट मार्केटिंग कर सकता है न्यू एरिया में, ठीक है, उसी प्रोडक्ट के साथ, या हम कह सकते हैं नया प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स के साथ कर सकता है, या प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकता है ऑन द ओपिनियंस और सजेशन ऑफ द टेस्ट बायर्स, ठीक है। तो अगर सेल्स फेयर है उस केस में, अगर सेल्स बहुत ज़्यादा पुअर है टेस्ट मार्केटिंग में तो मार्केटर शुड ड्रॉप दैट आइडिया टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, और ही कैन री टेस्ट द मार्केट, और वी कैन से दैट कि वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करें उनको, और नए तरीके से एक तरीके से उसमें चेंजेस ला के मॉडिफिकेशन ला के उसको फिर इंट्रोड्यूस करें टेस्ट मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी टेस्ट मार्केटिंग में ही पुअर सेल्स है उनको लार्ज स्केल पर जो है कमर्शलाइज करना कंपनी के लिए ठीक नहीं रहेगा। क्लियर? सो ये था आपका प्रोसीजर ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। अगर तो टेस्ट मार्केटिंग के दौरान जब भी टेस्ट मार्केटिंग की जाती है उस दौरान कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे जब भी वो टेस्ट मार्केटिंग करेगी कंपनी, तो उस केस में टेस्ट मार्केटिंग जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए, उस कंपनी को टेस्ट मार्केटिंग करनी ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। नेक्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल आती है कि अगर न्यू प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ऑब्सोलीट बना सकता है तो उस केस में भी टेस्ट मार्केटिंग की जाए, लेकिन वो भी कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद ही। टेस्ट मार्केटिंग जो है वो होनी नहीं चाहिए अगर इंस्टीट्यूशन जो है अपने न्यू प्रोडक्ट को अपने राइवल से पहले लॉन्च करना चाहता है, तो उस केस में अगर वो टेस्ट मार्केटिंग करेगा तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो राइवल्स अपना प्रोडक्ट पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो अगर जो है राइवल्स है उस या उस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं और वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो है कंज्यूमर्स को मार्केटर को यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि जो टेस्ट मार्केटिंग है अगर तो जो है बायर न्यू प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए एकदम से रेडी है और डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है न्यू प्रोडक्ट की, तो उस केस में टेस्ट मार्केटिंग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट टेस्ट मार्केटिंग का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंज्यूमर रेडी है बाय करने को, तो आपको वो फ़ायदा ही होगा उस चीज़ का। क्लियर? अगर जो नॉलेज है कंज्यूमर्स की रिएक्शंस है दैट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है फॉर मेकिंग अ मार्केटिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो टेस्ट मार्केटिंग की जानी चाहिए। अगर न्यू प्रोडक्ट जो है वो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, पेटेंटेड है, तो टेस्ट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। टेस्ट मार्केट जो है जब भी सिलेक्ट की जाए मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो चूज़ किया जाए, तो वो उसके लिए जो है हमें प्रॉपर स्टडी करना चाहिए वो पर्टिकुलर मार्केट, क्या उसमें कंज्यूमर जो है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं या नहीं है, क्योंकि अगर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कंज्यूमर वहाँ नहीं होंगे, एक ही टाइप के कंज्यूमर होंगे, तो हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी है कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ वहाँ होनी चाहिए, सो दैट वी कैन गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट एज वेल एज फेयर और रिलायबल रिजल्ट भी हमें मिल सकता है। जब भी एक मार्केटर टेस्ट मार्केट चूज़ करता है, या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट चूज़ करता है जहाँ पर उसने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको जब भी वो स्टडी करे, मतलब प्रॉपरली उसको एनालाइज करने के बाद ही वो टेस्ट मार्केटिंग करे उस एरिया में, कहने का ये मतलब है। लास्ट पॉइंट आता है कि जब भी टेस्ट मार्केटिंग की जानी चाहिए तो उसके लिए एक एंट्री प्लान बनना चाहिए। एंट्री प्लान के बिना हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए टेस्ट मार्केटिंग की, क्योंकि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर अभी मैंने बताया आपको, डिफरेंट स्टेप्स बताए अभी टॉपिक में, तो वो सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करने चाहिए कि कहाँ पर जो है टेस्ट मार्केटिंग की जाएगी, कितना टाइम लगेगा, कैसे एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो इसके लिए कंप्लीट प्लान बनता है, तभी टेस्ट मार्केटिंग जो है वो अच्छी हो सकती है न्यू प्रोडक्ट।
क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। अब टेस्ट मार्केटिंग के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं मार्केटर को। सबसे पहला एडवांटेज है कि जो मार्केटिंग मिक्स है वो इजीली डेवलप हो सकता है, हम इजीली उसको बना सकते हैं ओनली आफ्टर द टेस्ट मार्केटिंग, क्योंकि टेस्ट मार्केटिंग में हमें ये नॉलेज मिल जाती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेलेबल होगा, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो उसके बाद ही हम मार्केटिंग मिक्स जो है वो ईजिली फ्रेम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है एस्टिमेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पर कंपनी को एस्टिमेशन मिल जाता है कि उसकी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो सेलेबल हैं या नहीं है, मतलब कि उनकी सेल जो है या सेल्स वॉल्यूम जो है वो बहुत इंक्रीज होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर उनको एस्टिमेशन मिल जाते हैं रिगार्डिंग द सेल्स ऑफ द कंपनी, सेल्स ऑफ दैट कंपनी प्रोडक्ट, तो इसके बेसिस पे वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंस्टॉल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस आगे फॉलो होगा रिगार्डिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट। समटाइम्स जो टेस्ट मार्केटिंग है वो हमें हेल्प करती है कि हमें कंज्यूमर्स के रिएक्शंस का पता चलता है कि अगर उनको कुछ शॉर्ट कमिंग्स दिखी हैं हमारे प्रोडक्ट में, हमारे एक तरीके से डिफेक्ट्स दिखे हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, टेस्ट मार्केटिंग हमें हेल्प करती है इन द बेटर कमर्शियलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि हम मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट करके ही, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करके ही प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करते हैं लार्जर मार्केट में। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू मिडलमैन। अब मिडलमैन से रिलेटेड पॉलिसी को फ्रेम करना भी ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। वी कैन से दैट कि जो यहाँ पर मिडलमैन है दैट कैन बी डिवाइज्ड, उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज को हम डिवाइस कर सकते हैं बाय डिस्कवरिंग देयर रिएक्शंस, विद दैट विल अनेबल द मिडलमैन डूइंग देयर बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेल प्रमोशन। वो अच्छे से सेल प्रमोशन एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर रिएक्शंस। कंज्यूमर की रिएक्शन रिस्पॉन्सेज को हम, सेटिस्फेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द टेस्ट मार्केट रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट्स एंड कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स, कि कंपटीटर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहा है। हम कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपटीटर का प्रोडक्ट बेटर है या हमारा प्रोडक्ट बेटर है। नेक्स्ट आता है, ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है टेस्ट मार्केटिंग टू डेवलप द प्रोफाइल ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर और उनकी रीपर्चेजिंग हैबिट्स या परचेजिंग हैबिट्स, या हम कह सकते हैं कि कंप्लीट बाइंग बिहेवियर क्या होता है कंज्यूमर का, उनको हमें उसको एनालाइज करने में हेल्प मिलती है विद द टेस्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है जो टेस्ट मार्केटिंग है वो एक तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम प्रोडक्ट को एग्जामिन कर सकते हैं इन द नेचुरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ताकि हमें जो सेल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो उस प्रोडक्ट की। साथ ही साथ जो मार्केटर है वो वेरियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को इवेल्युएट कर सकता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इन द टेस्ट मार्केटिंग, ताकि अगर टेस्ट मार्केटिंग में पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं निकली है तो हम जो है आगे जब भी कमर्शलाइजेशन करेंगे लार्ज स्केल पर उस प्रोडक्ट की, तो हम न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो अपना सकते हैं। सो दैट्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशन ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। अब टेस्ट मार्केटिंग के जहाँ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान आता है या सबसे पहले लिमिटेशन आती है, डिसएडवांटेजेस, इंफॉर्मेशन टू कॉम्पिटिटिव फर्म्स। टेस्ट मार्केटिंग जो है कंपटीटर्स को अवेयर कर देती है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, कि एक कंपनी जो है वो न्यू प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने वाली है मार्केट में, क्योंकि वो अब टेस्ट मार्केटिंग कर रही है। तो उस केस में जो पॉसिबिलिटी ये है कि जो कंपटीटर्स हैं वो प्रोडक्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, स्नैच भी कर सकते हैं मार्केट से, मतलब कि अपने स्नैच का मीन्स ये नहीं कि चोरी कर सकते हैं, स्नैच मीन्स कि जो प्रोडक्ट है वो कॉपी करके वो वैसा ही डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के आने से पहले ही लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मार्केट में राइवल्स हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे, हम बाद में आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमने बनाया है, ठीक है, उन्होंने तो कॉपी करके एक तरीके से मार्केट में उतारा है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है एक तरीके से लॉन्च भी नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से और हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, क्लियर, हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट आता है अवे फ्रॉम द रीच ऑफ स्मॉल फर्म्स। अब टेस्ट मार्केटिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें एफर्ट्स और मनी दोनों ही बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो स्मॉल जो फर्म्स हैं वो टेस्ट मार्केटिंग नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड कैपेबल पर्सनस, क्योंकि टेस्ट मार्केटिंग सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल पर्सन ही, सेल फोर्स ही कर सकती है, क्लियर। थर्ड आता है टेस्ट रिजल्ट्स आर नॉट फुली रिलायबल। समटाइम्स जो टेस्ट रिजल्ट हैं ये टेस्ट मार्केटिंग के दैट आर नॉट फुली रिलायबल बिकॉज जो टेस्ट मार्केटिंग सिचुएशन है वो टेम्परेरी वन होती है,
और टाइम गैप होता है बिटवीन द टेस्टिंग और एक्चुअल प्रोडक्शन, वो भी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अब आज का मार्केट जो है वो क्या है, डायनेमिक है, चेंज होती रहती है कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो टेस्ट मार्केटिंग में अगर टाइम लग जाता है तो हम प्रोडक्ट को कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते प्रोडक्ट का, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो अगर उसका फ़ायदा है कि हमें कंज्यूमर के रिएक्शंस का पता चलता है, लेकिन चेंजेस ऐसी कैसी सिचुएशन है, जो मार्केट है वो एक तरीके से डायनेमिक है, उसमें चेंजेस होना संभव है, तो वहाँ पर जो है रिजल्ट जो है कई बार रिलायबल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है नॉट पॉसिबल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल मार्केट के जिनके लिए टेस्ट मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। हम कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए जो है टेस्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके लिए टेस्ट मार्केटिंग नहीं हो सकती है। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट अपलोड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।